पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन, जिसमें हम पढ़ेंगे साक्षरता दर, वृद्ध जनसंख्या, आयु संरचना, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। लिंग अनुपात की परिभाषा। किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के लिंग अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि किसी देश में स्त्री कितनी है और पुरुष कितने हैं, उनका अनुपात को ही लिंग अनुपात कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर किसी देश में 1000 पुरुष और महिलाएं 930 हैं तो उनका लिंग अनुपात यही हो जाएगा। अब अगला इसका सूत्र है पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या। अब दूसरा सूत्र स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या। विश्व में सबसे अधिक और सबसे कम लिंग अनुपात। विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश लेटविया है। विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश है मार्टिनिक। साक्षरता दर, वह व्यक्ति जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक साधारण और सरल वाक्य समझ लिख और पढ़ सके, हम उसे साक्षर कहते हैं। यानी कि साक्षरता का मतलब वो नहीं है जिनके पास डिग्री हो सिर्फ वो ही पढ़े लिखे कहलाएंगे, बल्कि हर वो बंदा पढ़ा लिखा कहलाएगा जो कुछ भी पढ़ व लिख सकता है अपने जीवन में, जो उसे काम आए। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। स्त्रियों के प्रतिकूल लिंग अनुपात। स्त्री भ्रूणहत्या, यानी कि जो स्त्रियां हैं अनुपात में लिंग अनुपात इनका कम रह रहा है। इसका क्या कारण है? तो पहला कारण है स्त्री भ्रूण हत्या, यानी कि स्त्रियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। घरेलू हिंसा, घरों में होने वाले झगड़े। तीसरा पॉइंट है सामाजिक स्तर निम्न होना, समाज में इनको कम समझा जाता है। स्त्री शिक्षा को महत्व न देना और महिलाओं को पढ़ाई से दूर रखना, ये इसका कारण है। वृद्ध होती जनसंख्या। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग संख्या का भाग अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। यानी कि किसी देश में सिर्फ जवान, युवा और बच्चे कम हो, बूढ़ी जनसंख्या ज़्यादा हो। दूसरा, दुनिया के विकसित देशों की जनसंख्या में बुजुर्ग जनसंख्या का भाग ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी होती हैं। वहाँ पर लोग कम मरते हैं तो सारे के सारे ज़्यादा जीते हैं ना, इसलिए वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छा होने के कारण वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब इसका तीसरा पॉइंट है, ये 20वीं सदी की एक नई परिघटना है। अब अगला है इम्पोर्टेंट, ये आयु संरचना। 0 से 14 साल आयु, ये जनसंख्या आश्रित जनसंख्या होती है। इसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल होते हैं जिनकी वजह से आर्थिक विकास धीमा होता है। यानी कि आश्रित जनसंख्या, अब 14 साल तक के बच्चे ज़्यादातर तो अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर रहते हैं, घर वालों पर, क्यों कमाते तो है नहीं, इसलिए ये आश्रित रहने वाली जनसंख्या है। इसमें विकास धीमा होता है। विकास तो अपने आप ही धीमा होगा, ये कुछ करते नहीं, काम नहीं कर पाते, बच्चे होते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है। दूसरा है 15 से 59 साल आयु, ये जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। कार्यशील यानी काम करने वाले लोग। किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ यही जनसंख्या होती है, क्योंकि इस वर्ग में युवा लोग ज़्यादा होते हैं और यही लोग संसाधनों का दोहन करते हैं। यानी कि उस देश का आर्थिक विकास तेज होगा जहाँ की जनसंख्या में युवा ज़्यादा होंगे, क्योंकि यही लोग तो आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं। 60+ आयु, इस वर्ग में बुजुर्ग जनसंख्या होती है एवं ये आश्रित जनसंख्या होती है और सरकार का अधिक धन इनकी देखरेख पर ही खर्च होता है। यानी कि जो बुजुर्ग जनसंख्या है 60+ वाले, ये लोग काम तो करते नहीं है, अब इनको सरकार से पेंशन भी देनी पड़ती है, तो सरकार का ज़्यादातर धन इन पर खर्च हो रहा है। अब है अगला ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या संगठन। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का विभाजन निवास के आधार पर होता है। ग्रामीण लोगों की तथा नगरीय लोगों की आजीविका भी अलग होती है। ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। यानी कि गाँव में, अब गाँव में 1-1000 गज के घर होते हैं। अब दिल्ली जैसे शहर में 50 गज 100 गज का घर होता है, तो यहाँ पर क्या जनसंख्या ज़्यादा होती है, यहाँ पर जनसंख्या कम होती है। कि 1000 गज में यहाँ पर सिर्फ 5 या 6 लोग रह रहे हैं, वहाँ पर 100 गज 50 गज में भी 10-10 20-20 लोग रहते हैं, कई कई मंजिल घर बने होते हैं। अब इसका चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं एवं पशुपालन करते हैं। तो ग्रामीण गाँव वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो जनसंख्या है खेती करती है और गाय भैंस पालते हैं, पशुपालन करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या खेती एवं पशुपालन को छोड़कर सभी कार्य करती है, जैसे व्यापार, गाड़ी चलाना, सेवाएं प्रदान करना। अब शहरों की जनसंख्या, वो लोग खेती तो करते नहीं, ना ही वो पशु पालते हैं। उनका काम क्या होता है? बिजनेस करना, व्यापार, गाड़ी चलाना, सेवाएं प्रदान करना, यानी कि जैसे कि हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं या फिर इन चीज़ों में सेवाएं कराना। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया आज ख़त्म।